हमारी यह वीडियो हमारे स्मार्ट वर्क सेनानियों के लिए खासकर है। हालांकि वीडियो पूरे भारत विश्व में देखा जाएगा, लेकिन जो स्मार्ट वर्क सेनानी हैं या जो हमारे ग्रो करने वाली टीम है, उनके लिए वीडियो बहुत ही शानदार और कारगर होने वाली है। जानते हैं, हम जंगल में खड़ा हैं, बीचों बीच देख सकते हैं, सामने कुआं है और चारों तरफ यहाँ पर ये झाड़ जंगल से भरा पड़ा क्षेत्र देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ही भारत सरकार ने सड़क बनाने के बारे में सोचा कि मैं यहाँ पर ही नेशनल हाईवे बनाऊंगा और बड़े बड़े शहरों को जोड़ूंगा इस जगह को जहाँ हम खड़ा हैं। पहले उन्होंने डिसीजन लिया कि हमको किस तरह से रूपरेखा तैयार किया, डायग्राम ग्राफ बनाया कि मुझे किस तरह से कहाँ रोड बनानी है। जब उन्होंने सोचा कि हमें इस तरह से रोड बनानी है तो उसमें बाधा तो आएगी, उसको पता था सबको। वैसे ही हमारे जीवन है, जब हम कोई काम की रूपरेखा खींचते हैं तो उसमें बाधा आती है। हमने 1 to 10 स्मार्ट वर्क सेनानी का खोज कर लिया। तो जब हम 1 to 10 का सोचे थे मन में कि हम 10 व्यक्तियों का समूह बनाएंगे जिसे हम करोड़पति का सफ़र तय करवाएंगे और जो बाधाएं आएंगे उसे हम दूर करेंगे। बिल्कुल हमारे सिस्टम जैसा ये भारत सरकार का वर्क होता है। और पहले उन्होंने चयन किया कि हमें इस रूट से उस रूट तक, हमें यहाँ से वहाँ तक हमें सड़क बनानी है। तो उसमें नदी भी आई होगी, उसमें खाई भी आई होगी, उसमें इस तरह के कुआं गड्ढा भी आया होगा। क्या भारत सरकार ने निर्णय बदल दिया होगा? क्या रोड को घुमाया होगा? नहीं, उसके रास्ते में, उसकी योजना में जो बाधाएं आई होगी उसे हर हालत में दूर किया होगा। कितनी समस्याएं होंगी सोचते हैं? ज़मीन वाले ज़मीन नहीं देते होंगे, उन्हें ज़मीन के बदले पैसा दिया गया होगा। सोचिए, मज़दूर को लाया गया होगा, कंपनियों को लाई होगी और कई वर्षों के बाद जाके नेशनल हाईवे बनता है। वैसे ही अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन बुलेट ट्रेन की तरह, नेशनल हाईवे की तरह दौड़े, तो याद करें, बहुत कुछ आपको खरीदना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सा रिश्तों को त्यागना होगा, बहुतों से उम्मीद को त्यागना होगा और कई लोगों के साथ आपके जुड़ने होंगे और कई लोगों के साथ लेकर चलना होगा। अब जिस पर हम चल रहे हैं, आज से 2 साल बाद आप इस नीम पेड़ गाछ को याद कर लें। मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो इस चीज़ को याद कर लें कि मैं इसी नीम गाछ के नीचे से पहला वीडियो बनाया हूं, जिसको मैं घुमा कर ले जा रहा हूं उस जगह पर जहां पर रोड बनने वाली है। और देख सकते हैं उधर से बन रही है और जेसीबी का आवाज़ भी आ रहा है, क्योंकि जब सड़क का निर्माण होते हैं तो काफ़ी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। क्योंकि आवाज़ के साथ इसलिए कर रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई चपेट में ना आ जाए जेसीबी के, इसलिए आवाज़ के साथ काम करते हैं। और देख सकते हैं इस बीच में नीचे से रोड के नीचे से अंडर ब्रिज पार होना है, तो ओवर ब्रिज ऊपर होगा और अंडर भी होगा। तो देख सकते हैं इस बीच में फिर एक कुआं आती है जहां भारत सरकार ने योजना बनाई थी कि हमें इस पर सड़क बनाना है। तो अभी उधर भी भराई हो चुकी है और इधर भी भराई हो चुकी है। बीच में यह कुआं के कारण अभी छूटा हुआ है। देख सकते हैं साफ इसमें पानी है इस कुएँ में और हरा हरा घास कुएँ में जन्म चुके हैं। और ये घास कभी न कभी जड़ी बूटी के रूप में भी हो सकती है, जिसे मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह घास काफ़ी ही कभी न कभी ज़रूर कुछ में काम का चीज़ होगा। इसमें मछलियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन इस सबको एक दिन क्या होना है, रुकना है, समझे? सबको एक दिन इसमें पूरे उसको झांपा जाएगा, क्योंकि रोड के बीच है। तो मैं अब वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ कि हमारा मकसद क्या है, हमारा कहना क्या चाहते हैं। कुआं इधर भी है, देख सकते हैं, यहाँ भी कुआं ही है और ये खाई हुई, यहाँ से पानी निकालने का सिस्टम था। देख सकते हैं यहाँ से लोग, किसान लोग ना नीचे से पानी निकालते थे पाइप के माध्यम से, या कुआं में अधिक पानी हो जाता था तो पानी इधर आते, तो राहट रेहट से या डोल बाल्टी से भी पानी निकाल कर किसान लोग खेती करते थे। और सही में देखिए सामने खेती हो भी रहा है, इस तरह भी खेती हो रही है। तो सोचिए कि बीचों बीच जब ये सड़क बनाने का प्लानिंग किया गया होगा तो कितना बाधा आया होगा। उसी तरह से मेरे मित्र, यह वीडियो लंबी होगी, ध्यान से सुनना है शुरू से अंत तक। अब इस
प्लेन जगह को भराई की गई है। देखिए हम अब चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, यानी कि ट्रक के ट्रक बालू गिट्टी सीमेंट जो भी बना अर्री छर्री ला के टूटा फूटा मकान का जो कचरा होता है उसको लाकर इसको भरा गया। और देखिए हम आज ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं और इस तरह से सड़क का निर्माण हो रहा है। तो आपके वीडियो से सीखना है कि आपके भी जब कोई संकल्प लेते हैं तो सबसे पहले मन में उसका डायग्राम बनाते हैं, मुझे इस तरह का कार्य करना है। मैं अमर कुमार चंद्रेश्वरिया अमर जी भी स्मार्ट वर्क की दुनिया में जब कदम रखा तो कई तरह के संकल्प लिया मैंने, कई तरह का। मेरा पहला संकल्प था कि अब जो भी स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क में 2 काम करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग का काम करेंगे और सोशल मीडिया का काम करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में भी हमने चुनाव किया स्वदेशी कंपनियों का, स्वदेशी कंपनियों में हमने चुनाव किया सस्ते कंपनियों को जो घर तक पहुंच सकता है, उसका नाम है RCM। अभी उधर का भराई बाकी है, देख सकते हैं। और हम उस नीम गाछ के पास थे और वहाँ देखिए JCB चल रहा है, उस तरफ उधर से भरते हुए काम हो रहा है। और हम आगे के दिखा रहे हैं कि यह एक दिन खाई दौड़ता हुआ हाईवे में बदल जाएगी। वैसे आपका जीवन जहाँ से आप शुरुआत किए हैं तो ऐसा नहीं रहेगा। आप जुड़ कर रहें, मेहनत करें, बहुत सारी चीज़ों को आपको झेलना होगा, संघर्ष करना होगा, बहुत सारे लोग का नखरे उठाने होंगे। क्योंकि आपको सफल होना है तो आपको भी 10 व्यक्ति के नखरे उठाने होंगे। जैसे मैंने उठाया है आप लोगों का नखरा, आपने कॉल नहीं उठाया, आपने मैसेज का जवाब नहीं दिया, आप वीडियो पर लाइक कमेंट नहीं करते हैं, बहुत तरह के मैंने देखा है। तो आपको मैंने जोड़ने का प्रयास किया। उसी तरह से जैसे मैंने संघर्ष किया वैसे ही आपको भी संघर्ष करने होंगे। और याद रखें, इस वीडियो के माध्यम से यही सीख लेना आपको है कि सफलता की डायग्राम पहले मन में बनाएं कि मुझे कैसे सफल होना है, उसमें कौन कौन सी बाधाएं आएगी उसको लिखना है, क्या क्या त्याग करना पड़ेगा, किन किन लोगों से मिलना होगा और कैसे अपने बात को रखेंगे और कैसे सफल होंगे। सारी एक कॉपी एक डायरी रखें और उसमें मेंटेनेंस करें, नहीं तो आप सफल नहीं होंगे। कोई भी छोटा मोटा बाधाएं आपको तोड़ कर रख देगी। जब एक बार संकल्प लेते हैं तो उसे सफलता तक आपको अडिग रहना। जब तक सफल नहीं मिले तब तक आपको कोशिश पर कोशिश करते रहना है। देख सकते हैं सामने ट्रक के माध्यम से यहाँ पर भराई हुई है, मिट्टी को है ना भरा भी जा रहा है, अभी भरा ही जा रहा है। और आने वाला दिनों में आपको दिखाया जाएगा कि जिस जगह से मैंने वीडियो ज़मीन से बनाया था आज इस पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। तो 1 साल में 2 साल में जब भी होगा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उस चीज़ को भी दिखाएंगे कि अब यहाँ पर सड़कें बन चुकी है। उसी तरह से लाइव का जो हाईवे होता है ना, उसका भी बनाने में कई तरह के बाधाएं आती रहती है। इसमें भी बाधा थी, आपके भी लाइफ में बाधा होगी, उसके भी इस तरह से आपको मेंटेनेंस भरपाई करना है। जहाँ जहाँ जीवन में खाई आएगी उसको बराबर करना है। और आपसे अकेले नहीं होगी, ये सरकार की योजना थी लेकिन कई लोगों ने मिलकर इसको सफल बनाया और एक दिन इस पर ट्रकें बसें दौड़ेगी। हो सकता है इस जगह पर आप भी आ सकते हैं कि सर बताइए वो वीडियो कहाँ से बनाए थे। तो पिकनिक के तौर पर, घूमने के तौर पर हम लोग मनोरंजन के रूप में यहाँ कभी आएंगे जब हम सफल होंगे। तो इस वीडियो के प्रेरणा के लिए कि मैंने जो स्टार्ट किया था अब यह रोड में बनेगा, ये भी मैं दिखाने जा रहा हूँ। इस टेलर जो देख रहे हैं ना सामने रोलर, समझे, देखिए किसकी मशीन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो आपके भी सफल होने में बहुत चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। आपको घबराए नहीं है, कुछ लोग साथ देंगे, कुछ लोग साथ नहीं देंगे, कुछ लोग शाबाशी देंगे, कुछ लोग आपको अनाप शनाप बकेंगे। तो उनसे निगेटिव से तो बहुत दूर रहना है। न निगेटिव सुनना है, न निगेटिव मन में लाना है, न आने देना है। किसी भी कीमत पर निगेटिव ऊर्जा से आपको बचना है हर हालत में, क्योंकि प्रकृति ने मुझे धरती पर अच्छा करने के लिए भेजा गया है, न कि लोगों से उलझने के लिए और निगेटिव चीज़ से जुड़ने के लिए। जितने भी आपके पास नेगेटिव लोग मिलते हैं उनसे जितना ज़्यादा हो दूरी बना के चलें, पॉजिटिव को अपने पास बुलाएं, क्योंकि सकारात्मक सोच ही इंसान को सफल बना सकता है। नकारात्मक सोच कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। वैसे लोग को ही धरती पर राक्षस बोला गया है जो नेगेटिव बात को बोलते हैं। हमेशा उनके मन में कैसे होगा, नहीं होगा, इतना बड़ा काम है, इतना बड़ी
योजनाएं हैं, अकेले कैसे होगा। कोई भी चीज़ को पहले साधा जाता है, समझा जाता है, फिर उसके बाधाओं को दूर की जाती है। लेकिन कायर लोग, कंजूस लोग, नकारात्मक लोग सबसे पहले कमियां ढूंढते हैं, लेकिन नहीं, सफल व्यक्ति उसमें सफलता का राज ढूंढते हैं। और नकारात्मक आदमी, असफल आदमी हमेशा निगेटिव चीज़ पर जोर देते हैं कि भैया हमसे तो नहीं होगा, इतना संभव काम संभव कैसे होगा। मान लीजिए 1 to 10 टीम का हिस्सा का निर्माण करना उनको हो, जैसे मैंने किया, तो सोचेंगे कि अब 10 व्यक्ति कहाँ से लाएं, एक व्यक्ति तो आता ही नहीं है, 10 व्यक्ति कहाँ से लाएं। तो भैया आपके सामने मैं हूँ, मेरे साथ आप हैं, और देखें आप 10 हैं। तो इसी तरह से आप भी उठे, जागे और 10 तक सांस नहीं लें, और एक दिन सफलता का स्वाद आप भी चखेंगे। हम एक, हमारी अनेक के सिद्धांत पर कार्य करें, सफलता मिलेगा अनेक अनेक। फिर इस रोड की बाधाएं देखें, फिर मैं गड्ढे की ओर जा रहा हूं, लेकिन वहां से लेकर यहां तक जो बाधाएं थी उसको मैंने दिखाया, लेकिन इसके आगे बहुत ही शानदार रोड बनकर तैयार हो चुकी है। अगले कुछ सेकंडों में हम उस तस्वीर को दिखाएंगे जहां से गड्ढे थी, समतल थी, उसको भरा गया और रोड में उसको बदला गया। अब यहाँ पर कुछ महीनों में और 1 आध साल के बाद या अंदर में ही यहाँ पर इस तरह का सड़क बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर ये कॉशन का बाड़ा लगा हुआ है, रस्सी बांधा गया है, और देखिए भैया समतल जगह पर हम लोग पहुँच गए। उस जगह से हम आपको यहाँ तक यही समझाते आए हैं कि हर काम संभव है। पहले रणभूमि में नहीं, पहले मन भूमि में जीता जाता है। जो भी युद्ध जंग आपने तय किया है कि मुझे इस तरह से करना है, तो सबसे पहले रणभूमि में नहीं, जीवन भूमि में नहीं, पहले मन भूमि में, पहले खुद के मस्तिष्क में इसको जीता जाता है। अतः यहाँ तक वीडियो को देखने के बाद आप तय करें कि मैं कहाँ से चला था। अब इस पर ना एक से एक बसें, ट्रकें, हर चीज़ दौड़ेंगे और वर्षों तक दौड़ेंगे। अतः आप भी उठें, स्मार्ट वर्क करें, जीरो से शुरुआत करें। जो भी बाधाएं आएगा हम आपके साथ हैं। मैं जैसे भी रोलर सब लगा दूंगा आपके जीवन में, आपको उठाने में, क्योंकि जैसे मैं 10 को लाया हूं, आपके भी 10 व्यक्ति को बनाने में मेरा पूरा योगदान रहेगा। जी जान से कोशिश करेंगे, हम सब मिलकर कामयाब होंगे। और ख़ासकर हमारे 1 to 10 वाले जो व्यक्ति हैं वो अवश्य सफल होंगे। बस इतना याद रखेंगे, जो भी डायरेक्शन मिलेगा उसे इग्नोर नहीं करेंगे। वही व्यक्ति सफल होंगे 1 to 10 में से जो हमारी बातों को फॉलो नहीं करेंगे। अब बात को फॉलो ही नहीं करेंगे तो आपको कौन सफलता दिलाएगा। घोर को तो पिलाया जा सकता नहीं है, किसी को पढ़ाया, किसी को समझाया, किसी को सुधारा नहीं जा सकता जब तक इंसान चाहेगा नहीं। हम लोग बार बार प्रयास करेंगे कि आप भी सफल इंसान बने, आप भी अच्छा व्यक्ति बने, आपका भी जीवन अच्छा हो और आपके माध्यम से भी लोगों का जीवन अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम अभियान, जय डिस्ट्रीब्यूटर अभियान। देखिए जिस जगह पर खाई था, आज उस जगह पर क्या गया, गाड़ियाँ गई। ऐसे ही सफलता आपको मिलेगी, घबराए नहीं। और मैं इस वीडियो का समापन कर रहा हूँ। इस वीडियो लंबी भली थी, लेकिन शुरू से अंत 1-2 बार रिवाइंड करें। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ घबराए नहीं, संघर्ष करें और निगेटिव लोगों से दूर रहें। बी पॉजिटिव एंड अलर्ट। जय हिंद, जय भारत।